देखिए धर्मेंद्र प्रधान के जो है ना इस्तीफे के बाद जो है हमारे देश में पेपर लीक को लेकर के एक शानदार कानून बनाया गया और इस कानून के लिए जो है ना मोदी जी को एक तरीका से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन ये भी हमें जानना और समझना होगा कि हमारे देश में जो है ना अनेकों कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये कानून प्रॉपर तरीका से फॉलो नहीं किए जाते हैं। यही वजह है कि जो भी अपराधी है उनका मनोबल लगातार बढ़ते जाता है। उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे, हमारा अपराध जल्दी साबित ही नहीं होगा, अच्छा खासा समय लग जाएगा। और यही वजह है कि बाकी लोग देख करके डरते नहीं है और उनका मनोबल बढ़ता है और इस तरीका का अपराध जो है लगातार बढ़ते जाता है। लेकिन इस बार जो है ना हमें उम्मीद है कि ये जो पेपर लीक का कानून बना, चूंकि कानून तो काफी बेहतर बना, अगर ये कानून किसी एक पेपर लीक में जो है ना कहीं अप्लाई कर दिया जाए और उसके दोषियों को जो है ना तरीका से जो है ना एक तरीका से पनिश कर दिया जाए तो हमें लगता है कि दोबारा जो है ना पेपर लीक का मामला सामने ही नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले जो है ना इस नए कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पेपर लीक पे कानून जो है पहले से भी था, लेकिन अब उस कानून में जो है ना अनेकों बदलाव किया गया और उसको थोड़ा सा जो है ना स्ट्रॉन्ग किया गया। तो इसका नाम जो है ना लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 है और फिलहाल जो है ना ये कानून बन चुका है, यानी समझिए कि जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह होता है ये सारा कुछ पूरा हो चुका है, यानी कि कानून बन चुका है। इस कानून के तहत क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ना दोषी पाया जाता है पेपर लीक में तो उसको जो है ना 5 से 10 साल तक का जो है ना जेल किया जा सकता है, जो कि पहले सिर्फ 3 से जो है ना 5 वर्ष तक का ही था। 50 लाख तक का जो है ना उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि पहले सिर्फ 10 लाख तक था। अगर संगठित पेपर लीक है या गैंग के मामलों में जो है ना कम से कम 7 वर्षों की सजा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग एक साथ मिल करके जो है ना पेपर लीक को अंजाम देते हैं, पूरा गैंग बना करके अंजाम देते हैं, तो उस केस में जो है ना कम से कम जो है ना उनको 7 वर्षों की जो है सजा दी जाएगी। संगठित अपराध पर जो है ना न्यूनतम 10 करोड़ जुर्माने का जो है प्रस्ताव रखा गया, यानी जो संगठित 2-4-10 लोग जो है मिल करके जो गैंग की तरह कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देते हैं तो उसके ऊपर जो है ना 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रस्ताव रखा गया, जो काफी हेवी अमाउंट है। साथ में जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, समयबद्ध जांच और विशेष लोक अभियोजन की जो है ना एक तरीका से व्यवस्था की गई है। यानी ऐसे समझिए कि अनेकों बार ऐसा होता है कि जो भी अपराधी वगैरह होते हैं प्रॉपर तरीका से जो है ना कोर्ट उनके जुर्म को साबित नहीं कर पाता, जिस वजह से वे लोग बच जाते हैं। तो इसके लिए जो है ना फास्ट कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि जल्दी जल्दी जो भी दोषी है ना, जो भी मतलब कि अपराधी है, उनको अगर जल्दी से जल्दी दोष जो है ना दोष एक तरीका से साबित कर दिया जाएगा, तब न जाकर के इस तरीका का पनिश किया जाएगा। क्योंकि जब तक वे अपराधी साबित नहीं होंगे, दोष उनका साबित नहीं होगा, तब तक तो कुछ होगा नहीं। बाकी इस कानून को जो है ना यूपीएससी पर भी लागू किया गया, एसएससी पर लागू किया गया, आरआरबी पे लागू किया गया और एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत जितना भी एग्जाम आता है, जैसे कि नीट हो गया आपका, साथ में आपका आईआईटी जेईई हो गया, ये सभी एग्जाम के ऊपर जो है ना इसको लागू किया जाएगा। तो हमें अब भरोसा है कि आने वाले समय में अगर किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के बाद उसमें जो भी कहीं ना कहीं आरोपी होते हैं उनको कहीं ना कहीं कोर्ट लेकर के जाया जाएगा फास्ट कोर्ट में, और वहां पे जो है ना अगर वे दोषी साबित हो जाते हैं और इस तरीके का उनको पनिश कर दिया जाएगा, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है ना पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन अगर इस कानून को प्रॉपर तरीका से फॉलो नहीं किया गया तो फिर वही होगा कि कानून बनते रहेगा लेकिन अपराध जो है रुकने का नाम नहीं लेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए।